अब देखते हैं हम उपसमुच्चय यानी सबसेट। उपसमुच्चय हमेशा किसी न किसी समुच्चय का होता है, यानी सबसेट हमेशा किसी न किसी सेट का होता है। माना ए एक सेट है 2,3, इसके उपसमुच्चय जो होंगे किसके ए के उपसमुच्चय आएंगे 2, 3, 2,3 और 5। उपसमुच्चयों का मतलब किसी समुच्चय के अवयवों को लेकर अगर हम समुच्चयों का निर्माण करें तो वो सभी समुच्चय इस समुच्चय के क्या कहलाते हैं, उपसमुच्चय यानी सबसेट कहलाते हैं। अगर ए बी का क्या है उपसमुच्चय है तो ऐसे दिखाएंगे, और अगर बी ए का उपसमुच्चय है, अगर बी ए का उपसमुच्चय है तो क्या दिखाएंगे, इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, अगर बी ए का सबसेट है तो इधर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हें थोड़ा सा बड़ा बोर होना पड़ेगा क्योंकि इन सबको जो है ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है, ये सब बतानी पड़ेगी। तो उपसमुच्चय हो गया, उपसमुच्चयों के बाद आ जाएगा वास्तविक संख्याओं से समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के सेट को हम कहते हैं इंटरवल। इंटरवल का मतलब होता है अंतराल, क्योंकि 0 से 1 के बीच में अनगिनत वास्तविक संख्याएं हैं। तो अगर हम ये कहें कि x का मान a से बड़ा है और b से छोटा है तो इसको लिखने का तरीका होगा a, b और x बिलोंग करेगा a, b, या अंतराल का है। इसका मतलब यही होगा कि x का मान a से बड़ा है और b से छोटा है। अगर हम कहें x का मान a से बड़ा है लेकिन b के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी है तो इसको लिखने का तरीका होगा x बिलोंग टू a, b और b पे बड़ा ब्रैकेट है। बड़े ब्रैकेट का मतलब ये है कि जो x ये सेट है इसका मतलब निर्देशांक नहीं है, इसका मतलब है a से बड़ा और b से छोटी जितनी भी अनगिनत संख्याएं होंगी वो सारी यहाँ पर आप मान लीजिए कि लिखी हुई हैं। ठीक, इसे अंतराल कहते हैं। ये लिखने का एक तरीका होता है सेट। ठीक, रियल नंबर के लिए हम इनका प्रयोग करें। अगर a का x का मान इससे छोटा है तो इसको लिखने का तरीका होगा x बिलोंग टू ये, और अगर x का मान a से बड़ा और बराबर है तो इसका मतलब होगा x बिलोंग टू बड़ा ब्रैकेट a, ठीक है। रियल नंबर सबसे छोटा माइनस अनंत, सबसे बड़ा प्लस अनंत। तो रियल नंबर के सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के सेट का नाम रखते हैं हम क्या, आर। क्या नाम रखते हैं, आर। आर का मतलब है माइनस अनंत से प्लस अनंत। इसकी जगह कभी कभी आर भी, इसका मतलब है नंबर लाइन पर माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी मान बदलते हैं। किसका, x का। अगर x बिलोंग करता है r को, इसका मतलब है x बिलोंग करेगा माइनस अनंत से अनंत को। इसका मतलब है x का मान माइनस अनंत से बड़ा है और अनंत से छोटा है, यानी x का मान सारी दुनिया की जितनी संख्याएं हैं वास्तविक वो सब हो सकते हैं। अगर हम कहें x बिलोंग टू z, x बिलोंग टू z, z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, पूर्णांकों का समुच्चय। मैंने कल बताया था लिफाई के सारे। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग करेगा एक ऐसे सेट को जिसमें 0, 1, 2, 3 अनंत तक, -1, -2, और भी आएंगे। अब आप कहोगे इसको तो ऐसे नहीं लिखा, ऐसे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि x के जो मान है वो पूर्णांक है, 0, 1, 2, 0 और 1 के बीच वाली संख्याएं नहीं, तो इनको तो हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं x का मान 0 से 1 के बीच में है, अगर मैं ये कहूँ x का मान 0 से 1 के बीच में है और x क्या है, एक रियल नंबर, ऐसा सेट अगर आप बनाओगे तो मजबूरी है आपकी, आप कुछ कर नहीं सकते, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा x बिलोंग टू -1। ये इस वाली बात को लिखने का एक, सॉरी माइनस करें 0 से
अगर इसको नंबर लाइन पे हम दिखाएं तो ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है। x का मान आप देख रहे हैं 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इसको डार्क करके दिखाएं। बस ये हो गया। ठीक है, ये भी एक सेट दिखाने का तरीका है। उपसमुच्चयों में बात हो चुकी है। और n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बताया नेचुरल नंबर सबसेट होता है किसका? होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं का। प्राकृत संख्या 1 2 3 होती है और जो पूर्ण संख्या है वो 0 1 2 3। एक तरह से हमने जब पढ़ा था कक्षा 9 में, हमने कहा था 1 2 3 इसमें 0 डाल देंगे, इसका नाम तो प्राकृत संख्या है। 0 डालते इसका नाम हो जाएगा पूर्ण संख्या। कैसी संख्या हो जाएगी ये? पूर्ण संख्या। इसमें -1 -2 -3 जैसी और संख्या डाल देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? पूर्णांक। इसके अंदर अगर हम बटे वाली संख्या और डाल देंगे p/q टाइप की, q नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। ठीक है, और इन सबको मिलाकर क्या कहेंगे हम? वास्तविक संख्याएं। अगर इनके अंदर मैं एक संख्याएं और डाल दूं जिन्हें हम कहते हैं क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या मिलकर क्या बन जाती है? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो पूर्ण जो आपकी प्राकृत संख्याएं हैं उनको लिखते हैं n से, उनके समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय किससे लिखते हैं? w से। ये नाम किसी और के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, फिक्स कर दिए। पूर्णांकों को प्रयोग करते हैं किससे? z से, और कुछ किताबों में i से भी प्रयोग किया हुआ है। ठीक, परिमेय संख्याओं को प्रयोग करते हैं किससे? q से, और जो रियल नंबर आता है उसको किससे प्रयोग करते हैं? r से। तो आप देखिए नेचुरल नंबर सबसेट होंगे किसका? उपसमुच्चय होंगे किसका? पूर्ण संख्याओं का, क्योंकि प्राकृत संख्याओं का निर्माण हुआ है वो पूर्ण संख्याओं में से संख्याओं को लेकर तो हुआ है। भाई 0 छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5। अब इसमें अगर माइनस वाले भी ले ली जाए तो क्या बन जाएंगे? पूर्णांक। इसका मतलब ये जो है वो सबसेट है उपसमुच्चय किसका? पूर्णांकों। पूर्णांकों में बटे वाली संख्या का पूर्णांक ले लो, वो क्या बन जाएंगे? परिमेय संख्या। और ये सब सबसेट होंगे किसके? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये हायरार्की है नंबर सिस्टम। आगे समझ में आएगा। अंतराल में आपको समझा चुका। नंबर लाइन पे भी दिखा देते हैं इन अंतरालों को। इसको नंबर लाइन पे अगर दिखाएंगे तो ये a है और ये b है। तो x का मान a से बड़ा और b से छोटा है, तो a से बड़ा है और b से छोटा है। या x का मान a से बड़ा है और b से छोटा है, ये a है ये b है। a से केवल बड़ा है और b के बराबर b है। b वाले को डार्क कर देंगे, इसको डार्क। ठीक है, कभी कभी ऐसा आएगा कि x का मान छोटा है किससे? a से, और x का मान बड़ा है किससे? इसको ऐसे दिखाएंगे, नंबर लाइन है, ये a है ये b है। x का मान a से छोटा है और b से बड़ा है, लेकिन इनके बराबर नहीं। ये सब चीजें आपकी आती रहेंगी। प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। जैसे 5वां सवाल है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखो। प्रश्नावली कौन सी है ये? 1.2 तक तो कल बात हमने कर ली थी। तो उसने कहा ये x such that x belong to R और -12 से x का मान ज्यादा है और -10 से कम। इसे आप अंतराल रूप में कैसे लिखोगे? x का मान -12 से ज्यादा है और 10 से कम है, और x क्या है? वास्तविक संख्या है। तो यानी -12 से ज्यादा है और -10 से कम है। लगा देंगे छोटी ब्रैकेट, क्योंकबराबर नहीं है। x बिलोंग कर गया इसको, ये आपका अंतराल है। ठीक, और देख लेते हैं चौथा पार्ट। x टाइप की संख्याएं हैं, x बिलोंग करता है रियल नंबर को, x का मान 3 से ज्यादा है और 4 से कम है, तो x बिलोंग करेगा किसे? हाँ बोलो, देर से कैसे आएगा? सर पढ़ने के क्या है? देर से आएगा ना, कि बोलो देर से क्यों आएगा? चल x बिलोंग टू कितना? 3 4। बड़ी ब्रैकेट क्यों लगाई? क्योंकि बराबर। इसका मतलब क्या अंतराल है? बिलोंग टू जानते हो, बिलोंग टू का मतलब अवयव है, इसका अवयव है। इसमें कैसी संख्या है जो 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है, और 3 और 4 भी इसमें हो सकती है।
ये आपका एक समुच्चय है। बड़ी ब्रैकेट बता रही है कि इस x का मान 3 भी हो सकता है। छोटी ब्रैकेट बता रही है कि x का मान 12 माइनस 12 नहीं होगा। माइनस 12 से बड़ी संख्या और माइनस 10 से छोटी संख्या ही इसका मान होंगी। छठा सवाल, समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। इसे लिखे समुच्चय निर्माण रूप में। पहला दे दिया उसने -3, इसको लिखना है मुझे समुच्चय निर्माण में। कैसे लिखेंगे भाई? कोई भी अवयव है x, वो अगर बिलोंग करेगा -3, ठीक है, तो हम इसका जो समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे तो x बिलोंग करेगा किसे? एक समुच्चय निर्माण विधि में। समुच्चय तो लिखना पड़ेगा, समुच्चय तो स्टार्टिंग करली ब्रैकेट से होता है। इसमें x टाइप के अवयव होंगे। अब x के बारे में बताओ, x कैसा होगा? x -3 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, और x कैसा होगा? साथ में रियल नंबर होगा। बात है ना? दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ये समुच्चय सेट विधि है, रोस्टर समुच्चय निर्माण विधि है, और ये इंटरवल वाला मेथड है। 3 तरह का हमारे पास लिखने का तरीका है समुच्चय: रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण विधि और अंतराल, इंटरवल। ये समझ लो, सबसे ज्यादा ये वाला है, अंतराल वाला इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं, जैसे कि दे दिया इसने छठे का तीसरा 6,12। अब ये एक्सप्रेस नहीं लिख रहे, सीधे 6,12 का अगर हम समुच्चय रूप समुच्चय निर्माण विधि से लिखें तो इसमें x टाइप के अवयव होंगे। x होगा वास्तविक संख्या और x का मान 6 से बड़ा होगा और 12 से छोटा होगा, और साथ साथ बड़ी ब्रैकेट लगी है तो इसलिए इनके बराबर भी। ठीक है, फटाफट नहीं।